तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहाँ पर हमने रेशियो निकाला था कि 1:4:6:4:1 हमारे पास रेशियो आएगा। रेड हमें 1 मिला था, डार्क पिंक 4 मिला था, पिंक 6 मिला था, लाइट पिंक भी 4 मिला था और व्हाइट हमारा 1 मिला था। अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट कर दें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, 1 4 6 4 1। ये इस तरह का जो कर्व हमें मिलेगा 1 4 6 4 1, दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और इसलिए हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ये निल्सन और एले का वर्क था जो कि वीट कर्नल पर उन्होंने डिस्कवर किया था। इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एनिमल्स में भी डिस्कवर किया गया और ह्यूमन में डेवनपोर्ट, सीबी डेवनपोर्ट ने स्किन कलर और हाइट इन सब के लिए बताया कि हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग में अगर हम स्किन कलर की बात करें तो हमारे पास जो स्किन कलर है वो स्किन कलर में कई सारे शेड्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी सिर्फ हमारे पास दो कलर नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट, बल्कि हमारे पास कई सारे शेड्स मिलते हैं कलर के लिए। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है और वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हमारे पास स्किन कलर को, हाइट को, क्योंकि इन सब के हमारे पास कई सारे शेड्स ऑब्जर्व होते हैं। हाइट हमारे पास सिर्फ दो, टॉल और डॉर्फ नहीं, बल्कि टॉल में भी बहुत टॉल, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे फीचर्स आते हैं। तो सीबी डेवनपोर्ट ने ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर, सीबी डेवनपोर्ट discovered polygenic inheritance in human being for skin color, height, for skin color, height etc. ये बताया कि हमारे पास 3 जीन्स ए नाम के साथ मैं एलिस भी लिख रही हूँ, ए बी एंड सी। These 3 genes are responsible for स्किन कलर और हाइट। सपोज तो ये इसके डोमिनेंट कंडीशन आ गई, ये इसके रिसेसिव कंडीशन आ गई। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिल्स डोमिनेंट कंडीशन में आते हैं तो एक्सट्रीम फीचर दिखता है। एक्सट्रीम मतलब हाइट की बात करें तो एक्सट्रीम टॉल, और एक्सट्रीम दूसरा फीचर एक्सट्रीम डॉफ, और बीच वाले उनके बीच के सेट्स होते हैं, कम, थोड़ा कम, फिर मीडियम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फाइनली हमारा डॉफ। तो इस तरह से हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है हाइट के लिए और स्किन कलर के लिए। अगर इन्हें हम क्रॉस कर दें, फर्स्ट अगर हम प्योर अगर स्किन कलर लिया है मान लो, तो ये 6 के 6 डोमिनेंट है, तो स्किन कलर विल बी ब्लैक। और यहाँ पर कोई डोमिनेंट नहीं है तो यहाँ पर एल्बिनो होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक, या इसको डार्क कहेंगे। F1 हमारे पास कैसा होगा, तो F1 हमारे पास A B और CC ऑप्टेन होगा। और ये F1 का जो कलर आएगा, दिस कलर इज मुलेटो, इसको कहेंगे मुलेटो। एंड व्हाट इज मुलेटो? मुलेटो इज इंटरमीडिएट, ये व्हाइट और ब्लैक का इंटरमीडिएट शेड होगा। यानी अगर हमारे पास 6 के 6 डोमिनेंट होंगे तो डार्क होगा, और एक भी डोमिनेंट नहीं होगा तो एल्बिनो होगा। बीच में इसके सारे शेड्स होंगे, पहले बहुत डार्क ब्लैक कह सकते हैं, फिर वेरी डार्क, फिर डार्क, फिर मुलेटो, फिर फेयर, फिर वेरी फेयर, फिर एल्बिनो। इस तरह से इसके शेड्स हमारे पास बनकर आएंगे। अगर हम F1 को इंसेमिनेट कर दें, व्हाट इज F1? तो F1 इज A B एंड CC। अगर इनको इंसेमिनेट कर दें देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गैमेट्स? पहले नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए आपको फॉर्मूला याद है, 2 to the power n से हम लोग निकालते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन।
सो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी 8 टाइप्स के गैमेट्स हमारे पास बनेंगे। ये 8 टाइप के गैमेट्स हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए गैमेट हमारा बनेगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ये 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। इनको क्रॉस करेंगे तो हमें चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा 64 कॉलम वाला। ये क्रॉस आप करके 64 कॉलम वाला आप चार्ट तैयार करिएगा, और 64 कॉलम वाला जब आप चार्ट तैयार करिएगा तो आपको रेशियो क्या मिलेगा 1:6:50, 1:6:50:20:15:6:1, यानी फिर से यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसा मिला था वैसे ही हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा। और यहाँ पर अगर 6 डोमिनेंट होंगे, 6 डोमिनेंट होगा तो कलर कैसा होगा, तो ब्लैक। अगर 5 डोमिनेंट होंगे तो वेरी डार्क। अगर 4 डोमिनेंट होगा तो डार्क। अगर 3 डोमिनेंट होगा तो मुलेटो, अगर 2 डोमिनेंट होगा तो फेयर, 1 डोमिनेंट होगा तो वेरी फेयर, और अगर 1 भी डोमिनेंट नहीं होगा ऑल रिसेसिव होगा तो कलर विल बी एल्बिनो। तो कलर क्या होगा, एल्बिनो। तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा। इसको आप 64 कॉलम वाला आप चार्ट बनाइए और उसमें नंबर को काउंट करके उसके कलर को रखते जाइए। रेशियो आपको फिर से वैसे मिलेगा। अगर आप कर्व को प्लॉट करेंगे तो अगेन कर्व हमारा कैसा बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 20 15 6 1, 20 15 6 1, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा ऑब्टेन होगा। ठीक है, हाइट के लिए भी सेम इसी तरह से हम लोग देखेंगे जैसा स्किन के लिए था।